और बजट पेश कर दिया गया है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और वीडी शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वीडी शर्मा जी, बजट पेश कर दिया गया है, इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? आज हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, बजट विकसित भारत को पूरा करने वाला बजट है। इस बजट के माध्यम से गरीब, नारी शक्ति, अन्नदाता, नौजवानों को ताकत देने का बजट है। और इस बजट के माध्यम से आज पूरा देश, आम जनता, मध्यम वर्ग उत्साहित है कि 12 लाख का स्लैब टैक्स फ्री करके जो ऐतिहासिक निर्णय आज तक के इतिहास में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ हुआ है, ये निर्णय देश की आम जनता को खुश करने वाला बजट है। और ऐतिहासिक निर्णय इस बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने मोदी जी के नेतृत्व में आज किया है। जी वीडी शर्मा जी, सबसे बड़ी बात इस बजट की देखें तो टैक्स को लेकर है। जिस तरह से टैक्स स्लैब इस बार निर्धारित किया गया है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये जो टैक्स स्लैब जो किया है, ये वास्तव में ही मध्यम वर्ग को साथ हर गरीब को ताकत देने का बजट है। जब मध्यम वर्ग को ताकत मिलती है तो जब हम आदमी की पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है, बाकी चीजें होती है, तो बाकी सभी हमारे सभी गरीबों को भी इसको लेकर के ताकत मिलती है। तो और अन्य क्षेत्रों में जो आज प्रावधान किया जाए, मेडिकल का क्षेत्र होगा, शिक्षा का क्षेत्र होगा, बुजुर्गों के लिए होगा, महिला को नारी सशक्तिकरण में केवल कहने के लिए नहीं, इस बजट के माध्यम से उन्हें उद्योग जगत के अंदर जो ताकत देने का काम इस माध्यम से किया है। एमएसएमई के अंदर जो ताकत दी है कि 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ आज उनका मनी इस बजट के माध्यम से जो प्रावधान किया है, जो लिमिट की है, कि एक नहीं, देश के अंदर हर वर्ग को ताकत देने का इस बजट के माध्यम से जो प्रावधान किया है, आम जनता इस बजट से उत्साहित है। किसानों के लिए भी हमने देखा कि इसमें कई बड़े ऐलान है, कई बड़े ऐलान, इसमें घोषणाएं की गई है। किस तरह से भारत की तस्वीर इससे बदलेगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? किसानों के बारे में इस बजट में जो प्रावधान किया है कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का जो ऐलान किया है, जो 100 जिलों के अंदर प्रारंभिक उसमें प्रारंभ होगा, एक ऐतिहासिक बजट है किसानों के लिए। रिसर्च के अंदर जो कहा गया है, ये भी जो हमारी बीज उत्पादन के लिए जो किसानों के माध्यम से और हमारे वैज्ञानिक के अनुसंधान में, उच्च पैदावार में और बीजों की 100 से अधिक किस्मों को उपलब्ध कराएंगे राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, ये ऐतिहासिक निर्णय कृषि के क्षेत्र में किया है। और मध्य प्रदेश इससे और उत्साहित है कि इसमें, इस बजट में प्रावधान किया। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि दलहन के क्षेत्र में और तिलहन के क्षेत्र में हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को कि जिस प्रकार से इस बजट में ऐलान वित्त मंत्री जी ने किया है कि मध्य प्रदेश दलहन के क्षेत्र में 1 नंबर है भारत के अंदर, तिलहन के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे किसान, हमारे वैज्ञानिक इस काम में लगातार लगे हैं। तो इसलिए इस दिशा में मध्य प्रदेश को बड़ी सौगातें कृषि के क्षेत्र में जो मिलेंगी, ये ऐतिहासिक निर्णय इस बजट के माध्यम से हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख से 5 लाख की लिमिट की है, तो हर किसान को ताकत देने का काम, रिसर्च को ताकत देने का काम, ये इस बजट के माध्यम से जो हुआ है। और जो धन धान्य योजना के माध्यम से 1 करोड़ 17 लाख लोग लाभान्वित होंगे, जो हमारे किसान भाई हैं, जो 100 जिलों के अंदर प्रारंभ होगा। तो ऐतिहासिक निर्णय इस बजट के माध्यम से सरकार ने लिया है। जी वीडी शर्मा जी, हम युवाओं की बात कर लें और इसके साथ ही हम बात कर लें कि जिस तरह से एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर बड़े ऐलान है। आईआईटी में 6500 सीट बढ़ाने की बात की गई है और जो सरकारी स्कूल है उसमें वाईफाई की बात हुई है, ब्रॉडबैंड की बात हुई है, किताबों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। तो इससे किस तरह से इसको मजबूती मिलेगी? देखिए, आपने ठीक कहा कि आईआईटी के अंदर 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाएंगे, मेडिकल के क्षेत्र में 75,000 सीटें बढ़ाएंगे, इस बार 10,000 सीटें बढ़ाएंगी। आपने देखा कि जो हमारे नौजवानों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया है। 500 करोड़ रुपए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक्सीलेंस सेंटर बनाने की बात की, उसमें नौजवानों को अवसर मिलेंगे। इसी प्रकार से मैं ये मानता हूं कि इस दिशा में जो हमारे 50,000 स्कूल हैं, उन स्कूलों में अटल टिकरिंग प्रयोगशाला और वाईफाई से जोड़ना एक ऐतिहासिक निर्णय इस बजट के माध्यम से जो हुआ है,
वास्तव में आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में दवाइयों पर टैक्स फ्री किया, 36 दवाइयों को टैक्स फ्री किया है। हर हॉस्पिटल के अंदर हमारे बुजुर्गों के लिए केयर सेंटर बनेंगे। कैंसर पर सरकार ने इस बजट के अंदर कई प्रकार के प्रावधान किए। ऐतिहासिक निर्णय इस बजट के माध्यम से सरकार ने किए। जी, इसके अलावा सीनियर सिटीजन की भी हम बात कर ले तो सीनियर सिटीजन को भी टैक्स में एक बड़ी राहत है। टैक्स में भी राहत दी है। सीनियर सिटीजन के बारे में पिछली बार हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार 70 साल की उम्र के हमारे सभी बुजुर्गों के लिए दिया था। अब टैक्स में दे दिया। केयर सेंटर की बात, हर हॉस्पिटल के अंदर केयर सेंटर बनेगा हमारे बुजुर्गों के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने गरीबी को जिया है, गरीब के दर्द को जानते हैं, तो प्रधानमंत्री हर समाज वर्ग को ताकत देने का काम कर रहे हैं, जो इस बजट के माध्यम से आज रिफ्लेक्ट हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया विडी शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे तमाम बातचीत के लिए।